हेलो एवरीवन, झारखंड अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब कर ले। जैसे कि आप थंबनेल देख रहे हैं, हाल फिलहाल में झारखंड पीजीटी का बहुत सारा नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है। उसमें से हाल फिलहाल में एक चेंज किया गया था। आप सभी को पता होगा कि झारखंड पीजीटी इकोनॉमिक्स के सिलेबस को चेंज किया गया है कुछ विरोधों के बाद। तो थोड़ा सा हम लोग इसमें थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं, पुराने सिलेबस और नए सिलेबस में क्या चेंजेस है, और पुराने सिलेबस से हमको पढ़ना चाहिए कि नए सिलेबस से पढ़ना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा एम्बिगियस रहता है, कन्फ्यूजन रहता है कि पुराने सिलेबस में क्या था, नए सिलेबस में क्या था, पुराने सिलेबस में पढ़ना चाहिए कि नए सिलेबस से पढ़ना चाहिए, कि क्या पुराने सिलेबस से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि नए सिलेबस से पुराने सिलेबस में एक बार चेंज हो जाने के बाद स्टूडेंट के साथ अच्छा कन्फ्यूजन रहता है और सरकार हमेशा फेरबदल भी कर लेती है। तो इसलिए तो हम लोग थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं। आज जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम लोग थोड़ा सा शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि रिवाइज सिलेबस ये हमारे पास है। रिवाइज सिलेबस उन्होंने सिर्फ एक पेज में ही, मतलब एक A4 शीट में उन्होंने कंप्लीट कर दिया। उन्होंने हिंदी संस्करण में जारी किया है। और राइट साइड में हम लोग पूरा ये हमारा पुराना सिलेबस है, ये वाला ओल्ड सिलेबस है, इकोनॉमिक्स का ओल्ड सिलेबस है। ये पीजीटी के लिए जारी किया गया है, JSS पीजीटी झारखंड का पीजीटी का सिलेबस है। ये पुराना सिलेबस है। ये हमारे पास न्यू सिलेबस है झारखंड का, इकोनॉमिक्स का न्यू सिलेबस है और शास्त्र का न्यू सिलेबस आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हम लोग पहले नया सिलेबस को देख लेते हैं, उसको पुराना सिलेबस को देख लेते हैं। उसको आपको हम बताएंगे पुराना सिलेबस से पढ़ना चाहिए कि नया सिलेबस से पढ़ना चाहिए, इसमें क्या क्या समानता है, क्या क्या अंतर है, और पढ़ने में किसमें सुविधाजनक है और किससे आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं वो भी आपको बताएंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं नए सिलेबस को। पहला बिंदु दिया गया अर्थव्यवस्था का ढांचा, इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर, इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर राष्ट्र के आय का लिख। इसमें नया सिलेबस का एक ही दिया गया, इसको बहुत संक्षिप्त करके दिया गया है, जो कि बहुत गलत बात है, क्योंकि आप लोग जब नया सिलेबस को इतना संक्षिप्त करके दिया गया है कि इसको पढ़ने में, मतलब टॉपिक को चूज करने में विद्यार्थियों को बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। हम लोग देखें एक मतलब मात्र 15 टॉपिक दिया गया है, उसके सब टॉपिक्स बहुत कम है। पहला टॉपिक है अर्थव्यवस्था का ढांचा, राष्ट्र का निजीकरण। इसके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स आ सकते हैं। आर्थिक विकल्प, इकोनॉमिकल चॉइस, उपभोक्ता का व्यवहार, इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक आते हैं। उपभोक्ता का व्यवहार और बाजार का रूप में बहुत सारे सब टॉपिक्स आते हैं। निवेश संबंधी निर्णय और आय का रोजगार का निर्धारण, आय वितरण, रोजगार का वितरण और समृद्ध आर्थिक रूप, ये सब बहुत लंबा टॉपिक है। इसके अंदर में बहुत सारे सब टॉपिक्स आ जाते हैं। बैंकिंग अर्थव्यवस्था, मतलब बैंक से संबंधित ये है। योजनागत और विकासशील अर्थव्यवस्था, सेंट्रलाइज बैंक के बारे में बात किया गया, उसके उद्देश्य के बारे में बात किया गया, उसके संबंधित शाखा नीतियों के बारे में बात किया गया। उसके बाद एक थोड़ा झारखंड का टॉपिक किया गया, झारखंड में वाणिज्यिक बैंकों के क्रियाकलापों के बारे में इसकी चर्चा की गई है। टॉपिक नंबर 4 में करों के प्रकार, टाइप ऑफ कर और उसके अर्थव्यवस्था में क्या प्रभाव है उसके बारे में चर्चा की गई है। बजटीय राजकोषीय नीतियों के बारे में चर्चा की गई है और उद्देश्य और उसके समाधानों के बारे में चर्चा की गई है। उसके बाद फिर 6 नंबर टॉपिक में है इंटरनेशनल में जितने भी सारे व्यापार संबंधी प्रतिशुल्क है, मतलब इंटरनेशनल में जितने ट्रेड में जितने तरह के टैक्स लगते हैं, उसमें जितने भी ड्यूटीज लगती है उसकी चर्चा इसमें की गई है। विनिमय कर के बारे में चर्चा की गई, आदि सूद के बारे में चर्चा की गई। उसका एजेंसियां जितने भी IMF है, वर्ल्ड बैंक है, उसकी चर्चा की गई है। IMF और वर्ल्ड बैंक के संस्थानों की भी चर्चा की गई है पॉइंट नंबर 6 में। उसके बाद है भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थनीति, निदेशक सिद्धांत, योजनागत वृद्धि, वितरण, न्याय, गरीबी उन्मूलन, बहुत शॉर्ट में दिया गया। गरीबी उन्मूलन भारतीय अर्थव्यवस्था के संस्थागत ढांचा और भारतीय अर्थव्यवस्था का संस्थागत ढांचा और संघीय संस्थान, ये अपने आप में ही मतलब बहुत शॉर्ट में ये सब टॉपिक्स दिए गए हैं। संरचना, कृषि, औद्योगिक क्षेत्र, ये सब इकोनॉमिक टॉपिक्स। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, मतलब प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, उसके बाद उसका क्षेत्रीय और उसका क्षेत्रीय वितरण, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय उसका, और कहाँ पर कितना उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, राष्ट्रीय और निजी या प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर में कैसे हम लोग उसकी गणना करते हैं। ये सब एक अपने आप में बहुत फास्ट टॉपिक है। इसको मतलब इतना कंसोलिडेट करके बनाया गया है कि ये थोड़ा सा मतलब आपको बहुत पढ़ना आपको कंप्लीट ही है, लेकिन बहुत इस टॉपिक को बहुत कंसोलिडेट करके बनाया गया है। अगला टॉपिक है कृषि उत्पादन, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, कृषि नीति, एग्रीकल्चर पॉलिसी, भूमि सुधार, प्रौद्योगिकी परिवर्तन और औद्योगिकी क्षेत्र में उसका सहसंबंध। उसी तरह है औद्योगिकी मतलब इंडस्ट्रियल उत्पादन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, उसका इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में चर्चा है। उसके बाद फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसी में सार्वजनिक क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर और निजी क्षेत्र, मतलब पब्लिक सेक्टर और क्षेत्रीय वितरण, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब प्राइवेट और पब्लिक, उसका किसका एकाधिकार रहता है, मतलब किसका ऑनरशिप रहता है और उसमें किसका नियंत्रण रहता है, प्राइवेट का नियंत्रण रहता है, पब्लिक का नियंत्रण रहता है, इस तरह की चीज़ों की चर्चा है। मतलब चीज़ें आपको सारी पढ़नी है। जैसे आपको हम फिर ये वाला टॉपिक आपको हम पढ़ के दिखाएंगे, जो नया
पुराना वाला था उसको हम लोग पढ़ के दिखाएंगे। बजट के बारे में चर्चा है, उसके प्रवृत्ति और राजकोषीय वितरण के बारे में चर्चा है। मुद्रा मतलब मनी के बारे में चर्चा है, और प्रवृत्तियों मतलब मनी कैसा होता है, मतलब उसकी कैसी होती है, मनी की प्रवृत्ति क्या होती है उसके बारे में चर्चा है। बैंक के बारे में चर्चा है, उसकी बैंक कौन कौन सी एजेंसियों से मैनेज किया जाता है और कौन कौन सी फाइनेंशियल एजेंसियां हैं उसके बारे में चर्चा है। बैंक की व्यवस्था कैसा है, बैंक कैसे काम करता है, मतलब बहुत शॉर्ट में दिया गया। जैसे मुद्रा, साख प्रवृत्तियाँ, नीति, बैंक व्यवस्था, मतलब इतना शॉर्ट में दिया गया आप बता भी नहीं सकते। इसके अंदर में बहुत सारे सब टॉपिक्स भी आते हैं। उसका विदेशी व्यापार, अदायगी कोष, इसकी चर्चा इसके बारे में बताया गया है। फिर भारतीय योजना और उद्देश्य, समूह रचना, अनुभव और समस्याएं, ये सब बहुत शॉर्ट में दिया गया है। मतलब इसके बारे में बहुत सब टॉपिक्स आते हैं। झारखंड की अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग, सापेक्षिक स्थान, अर्थ विकास, मार्ग की रुकावटें, गरीबी, बेरोजगारी, भूमि सुधार, प्रगति, और उस लास्ट में आ गया है, ये है टोटल 15 टॉपिक। ये नया विज्ञापन है, ये इतना शॉर्ट में दिया गया। हर टॉपिक का आपको हर 5 से 7 से लगभग 10 सब टॉपिक्स मिलेंगे, आपको इतना सब टॉपिक्स में दिया गया। विद्यार्थियों के विरोध के बाद ये नया ये दिया गया था, इकोनॉमिक्स का नया ये जारी किया गया था, सिलेबस जारी किया था। हम थोड़ा सा ओल्ड टॉपिक्स देख लेते हैं। ओल्ड टॉपिक्स क्यों अच्छा था आपको बता देते हैं। आपको अभी भी इस टॉपिक से मैच करते हुए क्यों पढ़ना चाहिए आपको बता देते हैं। पहले इसमें साफ साफ दिया गया है एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स का, एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में वैसा इकोनॉमिक्स आता है जो माइक्रो मतलब छोटा, माइक्रो लेवल में इसकी चर्चा की गई है। उसमें से आपको हर मॉडल की चर्चा की गई। आपको मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा मतलब पूरा थियोरी पार्ट आना चाहिए, और उसमें से जो बेसिक्स मॉडल्स हैं आपको उसकी चर्चा होनी चाहिए। मतलब आप मॉडल को छोड़ दिए लेकिन एक आध मॉडल को जानते हुए आपको पूरा इसकी चर्चा होनी चाहिए। हर मॉडल की यहाँ पर चर्चा की गई है, तो आप हर मॉडल को नहीं तो एटलीस्ट जितने माइक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। उसका एडवांस मैक्रो इकोनॉमिक्स अपना देश के बारे में चर्चा होती है। उसमें से एक आध 2 मॉडल, यहाँ पे बहुत सारे मॉडल्स की चर्चा है। अप्रोच ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इनकम, इंटरेस्ट, रेट ऑफ रिटर्नेशन, क्लासिकल, मतलब अलग अलग तरह के कर्व की चर्चा की गई है। इसमें से थियोरी की चर्चा की गई है, मॉडल की चर्चा की गई है, मतलब अलग अलग तरह की ये बहुत सारे इसमें चर्चा की गई है। इसमें से आपको हर क्या क्या छोड़ना है आपको हम बता दे रहे हैं। आपको सब मॉडल नहीं देखना है, बहुत सारे जो टॉप पॉपुलर मॉडल है, टॉप पॉपुलर थियोरी, आपको सिर्फ वही देखना है, बाद बाकी चीज़ को छोड़ देना है। आपको ये नया वाला सिलेबस आधार होना चाहिए पढ़ना। आपको ओल्ड वाले सिलेबस से ये क्वेश्चन आपको ऐसे से पूछा जाएगा। मनी, बैंकिंग एंड फाइनेंस में इसमें से डिमांड और सप्लाई में भी आपको थियोरी और मॉडल में आपको सारा बेसिक आपको इसी से पता होना चाहिए। जितने सारे ये हैं मनी और सप्लाई का जितना जो भी आपको कॉन्सेप्ट है, जो भी आपका थियोरी या मैनेज इसकी कॉन्सेप्ट है, मनी, बैंकिंग और फाइनेंस में मनी क्या है, बैंकिंग क्या है, फाइनेंस क्या है, मनी की प्रॉपर्टी क्या है, डिमांड और सप्लाई की प्रॉपर्टी क्या है, मतलब ओपन मार्केट पॉलिसी क्या है, जितने भी ये है इकोनॉमिक्स की ये है ना, मॉनेटरी मैनेजमेंट, सारे ये आपको इसी के अंदर से ही समझना है। ये हमारा ओल्ड वाला है जो एक पेज में आ गया, इसी सारा ये आपको सब कुछ इसी में आपको समझ जाना। उसका अगला हमारा टॉपिक आ जाता है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में आपको बहुत ज़्यादा जोर नहीं देना है। झारखंड में बहुत सारे इससे पूछे नहीं जाते हैं। आपको इसमें थोड़ा सा आउटलाइन में ही पढ़ना है। जैसे आपको वर्ल्ड बैंक आपको पूरा पता होना चाहिए, मतलब नेशनल बॉडीज में जो जो भी आता है, वर्ल्ड बैंक, IMF और जितने भी एजेंसियाँ आती हैं और उसके जितने भी आते हैं, इसमें से आपको जितने भी इसमें से जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है, बहुत सारे इसमें चर्चा की गई है। इसमें भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में दिया गया है, लेकिन आपको इसमें भी बेसिक थियोरी आपको आनी चाहिए और इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आना चाहिए। जैसे वर्ल्ड बैंक का झारखंड भारत के साथ क्या क्या इतिहास रहा है, IMF के साथ भारत के साथ क्या क्या इतिहास रहा है, जैसे भारत में जो भी इतिहास में जैसे भी LPG रिफॉर्म जब भी हुआ है उस समय में भारत के साथ इसका इतिहास में क्या क्या कनेक्शन रहा है, उसका कुछ थियोरी आपको इसके साथ पूरा पता होना चाहिए। उसका आता है ग्रोथ और डेवलपमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। आपको इसके सारे मॉडल पता होना चाहिए, उसका इसके भी थ्योरी आपको पता होना चाहिए। इसमें पूरा डिटेल से पता गया है। ग्रोथ और डेवलपमेंट के पूरे इसमें चर्चा की गई है। इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की पूरी चर्चा की गई है। थियोरी ऑफ ग्रोथ, इसमें भी मॉडल दिया गया है, बहुत सारे मॉडल्स की चर्चा इसमें की गई है। अगर आप देखिएगा तो पूरा दिखाएगा थियोरी ऑफ ग्रोथ ऑफ हेरोड मॉडल, लुइस मॉडल, फिर बैलेंस अनबैलेंस ग्रोथ, ह्यूमन कैपिटल, इकोनॉमिक ग्रोथ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिकल ग्रोथ, प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एर्लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री, अलग अलग मॉडल्स की इसमें चर्चा की। इकोनॉमिकल डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रोल मॉडल, इसमें भी हर तरह के मॉडल की चर्चा की गई। आपको आधार नया सिलेबस बनाना है, लेकिन पुराना सिलेबस से आपको हर वो चीज़ को पिक करना है जो नए सिलेबस में दिया गया, और आपको थियोरी उसके बेस को आपको बनाना है।
उसका दो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको इसमें कवर करना है, पोस्ट इंडिपेंडेंस और प्री इंडिपेंडेंस की चीज़ें आपको इसमें बहुत अच्छे से कवर करनी है। प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस में आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस में आपको देखना पड़ेगा, इसमें साफ साफ दिखा गया है पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में क्या क्या, इसको दो भागों में बांटा गया है, प्री इंडिपेंडेंस एक है पोस्ट इंडिपेंडेंस एक है प्री इंडिपेंडेंस में हम लोग का आता है, प्री इंडिपेंडेंस इसमें नहीं दिया गया है, लेकिन पोस्ट इंडिपेंडेंस को भी हम लोग देखते हैं। हम लोग प्री इंडिपेंडेंस तो हम लोग ने देख लिया, पोस्ट इंडिपेंडेंस की इसमें चर्चा की गई दो भागों में, एक है प्री लिबरलाइजेशन एक है पोस्ट लिबरलाइजेशन। प्री लिबरलाइजेशन में देश में क्या क्या रिफॉर्म्स हुए हैं, कैसे कैसे की गए हैं, ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नया सिलेबस में आपको इसमें स्किप क्या नहीं करना है, जैसे कौन कौन सी कमेटी बनी गई है, क्या क्या, जैसे एक गडगिल कमेटी है, वीवी राव कमेटी है, इसका एग्रीकल्चर रिफॉर्म क्या क्या है, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म क्या क्या किए गए थे, उसमें से पर कैपिटा इनकम पहली बार कैसे ये किया गया था। उसके बाद आपको 5 ईयर प्लान को कम्प्लीटली कवर करना ही करना है। उसका नेशनल इनकम उस समय कैसे किया गया था। उसके बाद भारत में जब पहली बार इकोनॉमिकल क्राइसिस से भारत कैसे उभरा, ये सब चीज़ें आपको देखना ही देखना है। उसका पोस्ट एलपीजी रिफॉर्म में भारत कैसे, एलपीजी रिफॉर्म भारत में जब आया उसके बाद वो सारी चीज़ें ये आता है। पोस्ट लिबरलाइजेशन की चीज़ें के अंदर ये भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद भारत में जो 5 ईयर प्लान आए हैं वो सब चीज़ें इसके बारे में इसमें चर्चा की गई है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में है। तो आपका आधार हम फिर से बोल रहे हैं नया सिलेबस होना चाहिए, लेकिन पढ़ना आपको यही इसी वाले सिलेबस से, इसमें आपको पूरा चर्चा इसकी की गई है। अगर आपको इसमें भी देखिएगा नए वाले सिलेबस में वही दिखाया गया है। न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म के बारे में लिखा गया है, न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी एंड ट्रेड के बारे में चर्चा की है, न्यू इकोनॉमिकल रेट और रेजिम की चर्चा की है, न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी एंड पब्लिक फाइनेंस और फिजिकल वही है। टिप्स मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस नहीं, पोस्ट लिबरलाइजेशन हुआ था जो एलपीजी रिफॉर्म के बाद हुआ था, उसकी चर्चा की गई है। तो ये पुराने सिलेबस में ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पुराने सिलेबस में कुछ कवर करे चाहे नहीं करें, ये पोस्ट लिबरलाइजेशन और प्री लिबरलाइजेशन का टॉपिक को आप जरूर से ज़रूर कवर कीजिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आपका आधार ये होना चाहिए नया सिलेबस, लेकिन कवर कीजिएगा आप पुराने सिलेबस से ही, अगर आप इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। क्योंकि भले ही सिलेबस को कंसोलिडेट कर दिया गया है, लेकिन पूछा जाएगा आपको यही पुराने वाले सिलेबस से ही, क्योंकि सरकार भी उतना मूर्ख नहीं है। आप पीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, +2 11 और 12 का स्टूडेंट को पढ़ाने जा रहे हैं आप, क्योंकि आप 11 का 12 का सिलेबस देखिएगा तो वहाँ पर सफिशिएंट लेवल के क्वेश्चंस मिलते हैं। तो आपको आधार पुराना सिलेबस ही रखना है, नया सिलेबस आप रखिए बगल में, पुराना सिलेबस भी रखिए, आप मैच करते जाइए। और आपको ज़्यादा मॉडल में नहीं जाना है, लेकिन आपको पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। और पोस्ट और लिबरलाइजेशन 5 ईयर प्लान में जो आते हैं, पोस्ट लिबरलाइजेशन प्री लिबरलाइजेशन की चीज़ें आपको पूरा पता होना चाहिए, पूरा थियोरी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपकी कोई भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन दे सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। आपकी कोई भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन दे सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।